हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 के लिए पेपर 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में हम लोग सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ सर्किल का आपको जितने भी थ्योरी हैं उसमें आपको वीडियो मिल गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स। ये थ्योरम है, रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स टेकन इन पेयर आर कंकरेंट। यहाँ पर हम लोग को ये प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको रेडिकल एक्सिस क्या है ये बता दिया गया और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ये भी हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। यहाँ हमको 3 सर्किल दिया है और ये साबित कर देना है कि उनके जो रेडिकल एक्सिस होंगे वो कंकरेंट होंगे, मतलब कि वो एक ही बिंदु से होकर जाएंगे या समवर्ती कह सकते हैं उसको। तो आइए हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया है एक सर्किल है ए, मान लीजिए। दूसरा सर्किल हमको हमारे यहाँ पर दिया हुआ है बी और तीसरा सर्किल मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसको हम लोग मिला देते हैं सेंटर, इससे भी इसको मिला देते हैं और इससे भी इसको मिला देते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा, तो रेडिकल एक्सिस क्या है? रेडिकल एक्सिस में आपको बताया गया है कि जब 2 सर्किल होता है तो रेडिकल एक्सिस जो होता है इस पर इसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा पर परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग एक जो है मान लीजिए ये है आपका रेडिकल एक्सिस, दूसरा इस पर भी परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा रेडिकल एक्सिस, और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा रेडिकल एक्सिस। तो ये हमको प्रूफ कर देना है कि तीनों रेडिकल एक्सिस जो है पेयर वाइज यहाँ पर एक ही बिंदु पर आके मिलेगा। मान लिया जाए कि यह एक बिंदु P पर आके मिल रहा है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं Q R और इसको S मान लेते हैं। ओके, ये 90 डिग्री एवरी, ये 90 डिग्री है। तो प्रूफ में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग इस तीनों सर्किल के इक्वेशन को मानते हैं। यहां लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ 3 सर्किल्स आर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है फर्स्ट सर्किल का, जैसे इसको अगर हम लोग फर्स्ट मान लिए, इसको हम लोग सेकंड सर्किल मान लिए और इसको हम लोग थर्ड सर्किल मान लिए। अगेन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g3 प्लस 2f3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हो गया, है ना। तो ये जो है ये हमारे 3 सर्किल हैं, इनका इक्वेशन हो गया। आइए अब हम लोग पेयर वाइज क्या करते हैं, इसके रेडिकल एक्सिस को निकालते हैं। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y
F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग 4 मानेंगे। ये हो गया इसका, इसको हम लोग C1 C2 C3 सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग फिर लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे 2 और 3 से, तो इसका इक्वेशन निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2x g2 माइनस g3 2y f2 माइनस f3 प्लस c2 माइनस c3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा साफ करते हैं, क्लीन करते हैं बोर्ड को। अब फिर आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 and 3 इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब इसका 1 और 3 से चलेंगे तो हम इसका जो है इक्वेशन निकालेंगे 2x g1 माइनस g3 प्लस 2y, ये हो जाएगा f1 माइनस f3 प्लस c1 माइनस c3 इक्वल टू 0। इक्वेशन हो जाएगा 6। ओके, ये हो गया रेडिकल एक्सिस, तीनों रेडिकल एक्सिस का पेयर वाइज इक्वेशन हो गया। इससे इस दोनों सर्किल से इस रेडिकल एक्सिस का, इस दोनों सर्किल से इस रेडिकल एक्सिस का, और इस दोनों से इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 4, 5 और 6 को प्लस करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6। तो ये क्या हो जाएगा 2x, देखिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर होगा g1 माइनस g2 प्लस, फिर यहाँ से ये अगर आप प्लस करते हैं तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g2 माइनस g3 प्लस, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग को चेंजिंग करना होगा। इसमें चेंजिंग क्या करना होगा कि इसको हम G3 करेंगे या इसको G1 करेंगे, इसको हम लोग F3 करेंगे और इसको हम लोग F1 करेंगे, या इसको C3 और यहाँ पर हम लोग मतलब इसको ऐसे लेके आएंगे, ऑर्डर मतलब होता है ना 1 2 2 3 और 3 1, ऐसे हम लोग को लेना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको लेंगे तो ये हो जाएगा G3 माइनस G1 प्लस 2y, अब y वाले टर्म में जाइएगा तो ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा F1 माइनस F2 प्लस, इसमें आइएगा तो F2 माइनस F3 प्लस F3 माइनस F1, और ये देखिए यहाँ से चलिएगा तो C1 माइनस C2 प्लस कॉन्स्टेंट C2 माइनस C3, और यहाँ आ जाइएगा तो हो जाएगा C3 माइनस C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा तो ये सब एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 2x इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लिए कि यह जो है पेयर वाइज इसके रेडिकल एक्सिस जो हैं, रेडिकल एक्सिस जो है वो कंकरेंट है पॉइंट P पर, ये प्रूफ हो गया। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल सेंटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल सेंटर। ओके, तो ये आपका थ्योरी जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। कहता है डिफाइन कोएक्सियल सर्किल्स एंड
ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल। अब देखिए सबसे पहले अब यहाँ हम लोग को समझना है कि कोएक्सियल क्या है, कोएक्सियल सर्किल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि कोएक्सियल सर्किल का डेफिनेशन कहता है कि ये सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सियल व्हेन दे हैव कॉमन रेडिकल एक्सिस। माने दो अगर सर्किल है और उसके बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ एक सर्किल है और एक सर्किल यहाँ है, और ये दोनों सर्किल का एक ही कॉमन रेडिकल एक्सिस हो, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोएक्सियल सर्किल्स। क्या कहते हैं इसको? कोएक्सियल सर्किल। तो यहाँ देखिए इसका कॉमन रेडिकल एक्सिस, अब कहता है इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि द रेडिकल एक्सिस ऑफ ईच पेयर ऑफ सर्किल इज सेम। दो सर्किल है, उसका पेयर है और उसका एक ही रेडिकल एक्सिस हो, मतलब कॉमन हो, दोनों सर्किल का एक ही रेडिकल एक्सिस हो, तो उसको कोएक्सियल सर्किल्स कहते हैं। अब हमको इसका इक्वेशन प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, दो सर्किल है इसलिए इसका इक्वेशन फर्स्ट सर्किल का जो होगा x² y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। ये दो सर्किल का क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों सर्किल का जो इक्वेशन हुआ, पेयर वाइज हम इसका रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, जो कि यह कॉमन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस जो होगा, तो ये हो जाएगा 2x g1 माइनस g2 प्लस 2f2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये जो है इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि ये रेडिकल एक्सिस जो है अगर कॉमन हो जाता है दोनों सर्किल में, तो क्या कंडीशन होगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके इक्वेशन में क्या परिवर्तन होगा, इसको हम लोग बोर्ड क्लीन करते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रेडिकल एक्सिस है, चूंकि रेडिकल एक्सिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडिकल एक्सिस जो है दो सर्किल को के सेंटर को जब हम लोग मिलाते हैं, तो उस सेंटर जो मिलाने वाली रेखा है उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर ऑफ ज्वाइनिंग लाइन ऑफ टू सेंटर ऑफ टू सर्किल। अब दो सर्किल है, दोनों सर्किल्स के जो सेंटर ज्वाइन किए जाते हैं उस पर रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, इस पर ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर लिखेंगे हियर क्लियर दैट। अब यहां ये क्लियर हो गया कि यह एक्स एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हियर क्लियर दैट y एक्सिस इज रेडिकल एक्सिस। अब ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस, जब इस पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये जब परपेंडिकुलर होगा तो ये y एक्सिस हो जाएगा, इसको हम y एक्सिस कहेंगे। और यहाँ पर जो सेंटर होगा, सेंटर, अब यहाँ देखिए F1 और F2 दोनों के लिए यही रेडिकल एक्सिस है, इसलिए यहाँ पर ये जो है y एक्सिस हो जाएगा, एंड
y एक्सिस हो जाएगा तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड अगेन f1 इज इक्वल टू f2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस सर्किल में चलते हैं, रखेंगे फ्रॉम 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 और g1 माइनस g2, ये आपका रेडिकल एक्सिस का है, और प्लस 2 y, और ये हो जाएगा f1 माइनस f1, क्योंकि f1 और f2 क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, इसलिए हम लोग इसको बराबर लेंगे, प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, इसलिए c1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि C1 बराबर C2 हो गया, तो इसको कोई और राशि कांस्टेंट में हम लोग C ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, C लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं आगे, बोर्ड क्लीन करते हैं। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम 1 से, अगर C1 और C2 इक्वल है तो यहाँ पर रखिएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस, अब देखो 2gx1, और यहाँ f1 और f2 जो है आपस में क्या हो गया है, बराबर भी हो गया है, साथ में इसका वैल्यू 0 भी हो जाएगा, इस पर रखेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग रखेंगे इसको 2f, मतलब 2f1 तो मतलब 0 इंटू वाई प्लस, अब c1 है इसके लिए c रखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे सर्किल में भी रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस c इक्वल टू, इसलिए इसके दोनों से कॉमन वैल्यू में आप देखेंगे कि ये हो जाएगा फाइनली इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्किल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। हम ये g1 और g2 जो है इसको हम सिर्फ g लिखते हैं, और प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो ये दो थ्योरी जो है आपको आज बताया गया, फिर इस पर प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, तब तक इसको देखिए, और पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।